बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे ट्रेवल जर्नल सीरीज के एपिसोड 11 का आगाज हो रहा है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम आपको पाकिस्तान के लेस एक्सप्लोर्ड और नेचुरल ब्यूटी से रिच एरियाज एक्सप्लोर करवाएं और पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट करने में अपना थोड़ा सा किरदार अदा करें। तो ये जो आज का हमारा टूर पैकेज है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे इस पैकेज में हमारा फर्स्ट पॉइंट दूधी पत्थर लेक और सराल लेक है। सेकंड पॉइंट फेरी मीडोज और नागा पर्वत बेस कैंप है, जबकि थर्ड पॉइंट राकापोशी व्यू पॉइंट है। तो हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, हम थोड़ी देर में रवानगी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ रहें ताकि आप हमारे पूरे टूर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सो लेट्स गो। बाइक पर नारायण जाने वालों के लिए दो रास्ते हैं, या तो वो जीटी रोड से हसन अब्दाल के थ्रू जाएंगे और या सिरिकोट के थ्रू। हमने सिरिकोट वाला रास्ता अपनाया है और इस वक्त हम जो है तरबेला डैम के पास से गुजर रहे हैं। ये तरबेला डैम की दीवार है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ से हमने सीधा जाना है सिरिकोट। सिरिकोट से दूसरी साइड पर हम उतरेंगे तो हरिपुर हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हरिपुर से फिर अब्टाबाद। इस वक्त हम तरबेला डैम के पैरिस से गुजर रहे हैं। ये लेफ्ट पर जो है ये डैम का रिजर्वायर है। हम इस वक्त सिरिकोट के पहाड़ों में दाखिल हो चुके हैं। ये एक बहुत पुरसकून इलाका है। रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है, हवा भी अच्छी खासी ठंडी है और बड़ा एक पुरसकून माहौल है। सुबह 5:30 बजे हम मर्दान से रवाना हुए थे और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8:15 हो रहे हैं। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र हमने किया है और हम जो है मर्दान से सवाबी से होते हुए हम तरबेला डैम क्रॉस किया हमने और सिरिकोट टॉप से अभी हम वापसी नीचे उतर रहे हैं हरिपुर की तरफ। ये हमारा पहला स्टे है। इस वक्त मैं बालाकोट और नारायण के बीच में फरीदाबाद के मकाम पर खड़ा हूँ और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन है जो कि 1250 फीट टॉल है और 2.3 किलोमीटर लॉन्ग है। आई थिंक इसको तो ट्राई करना चाहिए किसी दिन। जिसको जिप लाइन का शौक है वो यहाँ आए और दुनिया की बुलंद तरीन जिप लाइन से लुत्फ़अंदोज़ हो यहाँ पर। दिस इज सुकी किनारी डैम जो कि नारायण से 10 किलोमीटर पहले अभी बना है। इसकी तामीर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और अभी ये नहीं पता कि कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। बहरहाल इसके बनने से यहाँ इस इलाके की खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो गया है। साथ में एक छोटी सी टनल भी बनी है 500 मीटर। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और हम जलखड़ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर हैं। रास्ते में तो काफ़ी सारे ग्लेशियर आए हैं लेकिन ये वाला ग्लेशियर तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। इस पानी के शोर को, लहरों को देखें, इससे तो बाइक को गुजारना बहुत मुश्किल है। हम काफ़ी देर से खड़े सोच रहे हैं कि क्या करें, रेस्ट लें या यहाँ से वापस होकर कहीं और रात गुजार लें, क्योंकि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर बाइक फिसल गई तो सीधा नीचे उस खाई में। जलखड़ से 10 किलोमीटर पहले ये डबूक इलाका है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। यहाँ रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। ये हमने रूम रेंट किया है, एक लोकल सा रूम है। ये हमें तकरीबन 2500 में मिला है। अच्छा है, बस इसमें थोड़ी बहुत सहूलतें अच्छी हैं। और अभी डिनर की तैयारी है। ये आमलेट बन रहा है और इंशाल्लाह डिनर करके फिर खैर से सोने की तैयारी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 है। रात को हमने जलखड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले डबूक में रात गुजारी थी क्योंकि ग्लेशियर था रास्ते में, तो हम वापस आ गए। और रात गुजारने के बाद अभी हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं बैसल जाने की। बैसल में हम बाइक्स पार्क करेंगे और वहाँ से हम फिर दूधी पत्थर के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट है, बस शूज़ पहनना बाकी है। ग्लेशियर की वजह से शूज़ गीले हो गए थे, इसलिए एक जुगाड़ कर रहे हैं। आपके भी जब इस तरह के इलाकों में शूज़ गीले हो जाएं तो गीले शूज़ मत पहनिएगा,
वरना आप सॉफ्ट गीले हो जाएंगे और आप बीमार हो सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप पहले सॉक्स के ऊपर शॉपर बांध लें। तो चलिए आगे मिलते हैं बेसल पर इंशाल्लाह। बाइक्स कैसे रेडी हो गई हैं। हमारा जो है फर्स्ट मिशन आज स्टार्ट हो रहा है दूधी पत्थर का इंशाल्लाह। लेट्स गो पीर साहब। ओके, थैंक यू। ये है दबूक वैली का अर्ली मॉर्निंग व्यू। ये जलखट से 10-12 किलोमीटर पहले आता है। बहुत ही हसीन शानदार व्यू है। ये वो ग्लेशियर है जिसने रात को हमें आगे जाने से रोक दिया था। रात को इसका पानी बहुत तेज़ था। क्योंकि रात में मेल्टिंग स्टॉप हो जाती है तो सुबह के वक्त जो है पानी की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए हम सुबह जो है आसानी से हमने इसे क्रॉस कर लिया है। किस किस मंजर को कैप्चर करें, हर नज़ारा दूसरे नज़ारे से ज्यादा हसीन है। यहाँ की खामोशी को महसूस कीजिए। यहाँ से लुलुसर दूधी पत्थर नेशनल पार्क का आगाज़ होता है और यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पर बेसल है। बेसल से राइट साइड पर दूधी पत्थर का ट्रैक स्टार्ट होता है और उससे बेसल से 3-4 किलोमीटर आगे फिर लुलुसर झील है। फाइनली हम बेसल पहुँच आए हैं। ये बाबूसर टॉप से 20 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ भी काफ़ी होटल्स बन चुके हैं। अक्सर टूरिस्ट को इसका इल्म नहीं है क्योंकि वीडियोस में बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ एक मून रेस्टोरेंट है जो कि फैमिली के लिए है। उसके अलावा यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे होटल्स, टेंट्स वगैरह मौजूद हैं। अगर आप आकर यहाँ रात गुजारना चाहते हैं तो आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। यहाँ भी बड़ा सा बाजार है और तमाम फैसिलिटीज़ इसमें मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। नारायण के बाद से लेकर किसी भी स्टॉप पर, चाहे बटाकुंडी हो, जलखड़ हो, बड़वाई हो, बैसल हो, बाबूसर हो, कहीं से भी आप जो है ES लिंक का ये कार्ड परचेज़ कर लीजिए। ES लिंक का ये 5G वाईफाई है। यहाँ पर जो भी सयाह आते हैं ये कार्ड परचेज़ करके कनेक्ट कर देते हैं। इसमें 3GB डेटा है जो कि नारायण से लेकर बाबूसर टॉप तक काम करता है। तो आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत जो है फिर आसानी से मुयसर होगी। ये यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि यहाँ नेट का कोई इशू नहीं है। आप 200 रुपये का कार्ड खरीदें और 3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3GB डेटा है। यहाँ से दूधी पत्थर का ट्रैक स्टार्ट होता है। सबसे पहले इस डोली में बैठ के दरिया कुनहार को पार करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है हमने। चलो मेरी डोली रवाना हो रही है। दुआ करें कि खैरियत से वापस के घर पहुंच जाऊं। आप जब भी दूधी पत्थर की ट्रैकिंग के लिए आते हैं और आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आपको घोड़ा हायर करना चाहिए। हमने भी घोड़ा हायर किया सामान के लिए। ये सामान पैक हो रहा है, ये घोड़े पर जाएगा इंशाल्लाह और हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। यहाँ घोड़ों वालों की अपनी यूनियन है। ये लोग लेते हैं 6000 पर डे। 6000 रुपये में ये आपको वहाँ पहुँचाते हैं और आपको फिर वापस भी लेकर आते हैं। यानी आपका सामान वहाँ पर पहुँचाते हैं और वापस लेकर आते हैं। और अगर आप एक साइड से सिर्फ जाना चाहते हैं तो उसके भी 6000 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र खैर से स्टार्ट हो गया हमारा ट्रैकिंग का। हमने आज इंशाल्लाह मुल्ला की बस्ती तक 14 किलोमीटर कवर करना है और रात स्टे करके इंशाल्लाह सुबह हम आगे फिर 4 किलोमीटर मज़ीद हाइकिंग करके हमने दूधी पत्थर जाना है इंशाल्लाह। तो हमारा ट्रैकिंग अभी बस स्टार्ट हो गया। दोपहर के 1 बज रहे हैं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर घोड़ा नहीं मिल रहा था और उसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, इनको सॉर्ट आउट करते हुए टाइम लगा। तो बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह शाम तक हम पहुँच जाएंगे। चलें।
दूधी पत्थर की ट्रैकिंग स्टार्ट है। अभी 15 मिनट हमें हुए हैं रवाना हुए, और सामान हमने घोड़े पर लादा हुआ है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि 5 से 6 घंटे में मुला की बस्ती तक पहुंच जाएंगे। मौसम बड़ा अच्छा है, हवा भी ठंडी है। यहाँ की एलिवेशन 10,000 फीट है, और ये जो है सामने जो पानी आपको दिख रहा है, ये दूधी पत्थर का पानी है। आधा घंटा हो गया ट्रैकिंग शुरू किए हुए। इस सामने जो ग्लेशियर है ये क्रॉस करना है हमने इंशाल्लाह। मज़ीद 2 घंटे तक ट्रैक इसी तरह का है, कुछ एलिवेशन है, कुछ स्टीपनेस है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ओपन मीडो स्टार्ट हो जाएंगे खूबसूरत। एक ग्लेशियर के दरमियान में काफ़ी गहरी क्रीज है, खतरनाक भी है बड़ी। इसमें अगर खुदा न करे गिर गए तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। 1.5 घंटे की ट्रैकिंग हमने कर ली है, और ये सामने दूसरा ग्लेशियर है, ये भी हमने पार कर लिया है। पहला ग्लेशियर बड़ा था, दूसरा ज़रा छोटा है, और अभी मज़ीद 3.5 या 4 घंटे की ट्रैकिंग बाकी है। तकरीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम 25% रास्ता कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन कोई 300 मीटर 350 मीटर एलिवेशन गेन किया होगा, और कुछ सख्त घाटियाँ भी थी। अभी इसके बाद वो जो सामने आखिरी पहाड़ नज़र आ रहा है वो हमने क्रॉस करना है, उसके बाद फिर मीडोज़ हैं, और मीडोज़ में फिर 3-4 किलोमीटर का रास्ता है मज़ीद मुला की बस्ती तक। जब आप ट्रैकिंग हाइकिंग शुरू करते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि बंदा कहता है कि यार मैंने क्यों शुरू किया है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे वापस चले जाना चाहिए, कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ, किस गम में फंस गया हूँ, ये मैं कैसे करूँगा। लेकिन 1-1.5 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद फिर आप कहेंगे मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो। आप कहेंगे मुझे मत रोको, फिर आप चलते रहेंगे। क्यों भाई, ये सही कहा? बिल्कुल ये हमारे आसिम भाई हाँ बिल्कुल। आसिम भाई, ना तो यहाँ गाड़ियों का शोर है, ना मशीनों का शोर है, ना लोगों का शोर है, ना कोई कॉल है, ना मैसेज है, ना बीवी की कॉल है, कुछ भी नहीं है। ये वो चंद लम्हों का सुकून है जो हर बंदा चाहता है, तलाश में हर बंदा फिर है। वो सुकून आपको यहाँ मिलेगा। शोर मिलेगा तो ग्लेशियर का शोर, आवाजें सुनने को मिलेंगी तो परिंदों की आवाजें, और वरना तो गजब की खामोशी है। और मौसम यहाँ का बड़ा धोखेबाज सा मौसम है। अभी धूप होगी और मिनटों में बादल आ जाएंगे, बारिश भी शुरू हो जाएगी, वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल, सब कुछ, आपकी कैफियत ही बदल जाएगी। बिल्कुल, ये आपके याद मौसम जो है ना, ये आपकी फीलिंग के साथ मिलता है। माशाल्लाह हमारे प्रोफेसर साहब की मंतक जो है ना वो 3:15 बज रहे हैं, पूरे 2 घंटे हो गए हैं हमें ट्रैकिंग किए हुए। रिस्क की तलाश में इंसान ज़मीन के वसीओ अर्ज़ पे फैला हुआ है। किसी को शहर के शोर-गुल से रिस्क मिलता है, तो किसी को इन पहाड़ों की वीरानी और खामोशी में। ये सामने जो हट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, इनकी मैं करीब से वीडियो नहीं बना सकता। ये बकरवालों के हट हैं जो यहाँ पर अपने रोज़गार के लिए, अपने रिज़्क़ की तलाश में यहाँ पर रुके हुए हैं। ये है चौथा और अब तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर, इसको भी हमने अभी क्रॉस करना है। इसमें भी क्रीविसेस दिखाई दे रही हैं, ये क्रीविसेस को भी क्रॉस करना है, और ये बहुत ख़तरनाक है, आगे से भी टूटा हुआ है ये। चलो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से क्रॉस कर लेंगे इसे। बकरवाल इन इलाकों का हुस्न है, इनसे इन पहाड़ों की खूबसूरती में बहुत इजाफा होता है। और ये किसी मेहरबान ने बिस्किट खाकर रैपर यहीं पर फेंक दिया है। यार खुदा के लिए इस कुदरती हुस्न को आलूदा मत करें। अपने साथ लाए हुआ जो भी गंद है उसको अपने साथ ही शॉपर में रखें और वापस ले जाया करें, इधर मत गिराएं। थैंक यू। 4.5 घंटे ट्रैकिंग और हाइकिंग करने के बाद पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं और ये मीडोज़ स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इन मीडोज़ में भी अभी
2 घंटे की हाइकिंग, 2 घंटे की ट्रैकिंग मज़ीद रहती है। ये सेकंड वीडियो है, यहाँ भी वही ज़िगज़ैग रिवर है और पहले से ज़्यादा हसीन व्यू क्रिएट कर रहा है। ये अब तक का सबसे हसीन व्यू है। ये जगहों में से एक जगह ये है, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह दूधी पत्थर ट्रैक है। यानी कि टॉप, हाँ, जितनी टॉप की जगह है वाकई। अब इस मंज़र को देखें ना, सामने दरिया जो है वो ज़िगज़ैग शेप में पल खाता हुआ बह रहा है और सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। कुछ कुछ काले बादल हैं आसमान पर, बहुत ही एक रोमांचक माहौल क्रिएट हो रहा है। तकरीबन 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद बिल्कुल एंड पे जब 15 मिनट का रास्ता रह जाता है मुल्ला की बस्ती तक, तो ये पुल आता है। इस पुल पर से जो है लोग ये ग्लेशियर क्रॉस करते हैं। बहुत ही दिलकश मंजर है ये, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता इसको। इट्स रियली एस्टोनिशिंग। अभी 8:30 बजे हम मुल्ला की बस्ती पहुंचे हैं। खूब अंधेरा है, यहाँ थोड़े से टेंट लगे हुए हैं और हमने अपना टेंट लगाया है। हम इंशाल्लाह अपने टेंट में रात गुजारेंगे और सुबह फिर खैर से दूधी पत्थर जाएंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। रात को मुल्ला की बस्ती में टेंट में रात गुजारने के बाद दूधी पत्थर का ट्रैक कल ही खुला है। अगर हम 2-3 दिन पहले आते तो फिर ना खुलता, बंद होता, फिर हमें वापस जाना पड़ता। अभी हम इंशाल्लाह रवानगी करेंगे दूधी पत्थर के लिए। ये टेंट से बाहर का व्यू है। रात का व्यू कुछ और होता है और दिन का व्यू मुकम्मल डिफरेंट होता है। रात को घूप अंधेरे में ये पहाड़ और ये पानी जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, और अभी दिन में देखें कितना हसीन मंजर पेश हो रहा है। यहाँ ये साफ़ सुथरा पानी इधर से खामोशी से गुजर रहा है। हमने नाश्ता कर लिया है, तैयारी कर ली है इंशाल्लाह दूधी पत्थर ट्रैकिंग की, और अभी रवाना होते हैं इंशाल्लाह आगे ट्रैकिंग के लिए। रास्ते में आपको इंशाल्लाह साथ साथ बेहतरीन व्यूज़ दिखाते रहेंगे। और ये है जनाब दूधी के ट्रैक का ज़िगज़ैग रिवर, जिसके दोनों साइड पर ग्रीन ग्रास उगी हुई है। बड़े हसीन मंजर पेश कर रही है। ये शाम की तरह बल खाता हुआ सीधा जाकर नीचे गहराई में गिर जाता है। और वो सामने है दूधी पत्थर का ट्रैक। इस जगह को कहते हैं हिंदको में मुल्ला दी बस्ती और उर्दू में मुल्ला की बस्ती। ये दूधी पत्थर लेक का बेस कैंप है। यहाँ पर एक 8-10 टेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं, अपना टेंट भी लगा सकते हैं, और फिर यहाँ से आगे लेक का ट्रैक शुरू होता है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम मुल्ला की बस्ती से रवाना हो गए हैं दूधी पत्थर की तरफ। 4 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़े से मीडोज़ हैं, उसके बाद आखिर में थोड़ी सी एलिवेशन है। उम्मीद है इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे में ये कवर हो जाएगा। हेलो छोटू, कैसे हो? ठीक हो? हेलो क्यूट से बछड़े, और ये बकरी और कुछ और बकरियां। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं हमें ट्रैकिंग स्टार्ट किए हुए मुल्ला की बस्ती से, और फ़िलहाल मीडोज़ ही चल रहे हैं। और वो सामने जो बर्फ़ का पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ इसके दामन में है दूधी पत्थर लेक। गालिबन 1 घंटे का रास्ता मज़ीद बाकी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको
ये ऊपर पास नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पास, ये बर्फ़ से ढका हुआ, ये सराल पास है, इसको सराल बैग कहते हैं। यहाँ से सराल झील नज़र आती है। इसके ऊपर आप जब खड़े होते हैं तो आपको दूसरी साइड पर नीचे गहराई में सराल झील नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल झील में उतरने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। हम जो है पास तक जाएंगे कल इंशाल्लाह। इस पास तक हम जाएंगे। आखिरी चढ़ाई बहुत स्टीप है और बर्फ़ से भरी हुई है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। और ये इस साइड पर, ये सामने है दूधी पत्थर। ये जो सामने सराल पास है, इस पास के और इस पहाड़ के उस पार कश्मीर का इलाका शुरू होता है। इसके उस पार वाला इलाका जो है वो कश्मीर के वादी नीलम में आता है। यहाँ से सयाह अक्सर नीचे की तरफ उतर कर सराल लेक करते हैं और उसके बाद जो है आगे रत्ती गली तक जाते हैं। रत्ती गली और हंसराज लेक वगैरह करते हुए नीचे कश्मीर की तरफ उतरते हैं। तो इस पहाड़ की बैक साइड पर जो है सारा कश्मीर का इलाका है। तो यहाँ पुलिस वाले जो है फ़िलहाल सराल की तरफ जाने की परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर एक टूरिस्ट का कत्ल हुआ था, उसको लूटा गया था। तो इसलिए यहाँ पर अभी परमिशन नहीं दी जा रही। लेकिन हम जो है पास तक जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वहाँ तक जाने की परमिशन हमें मिल जाएगी। और पहाड़ से इस साइड का जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है, ये बाबूसर चिलास में आता है। ये इलाका सारा बाबूसर और चिलास के इलाके में आता। आखिरकार 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आपको दिखा रहे हैं वेरी फर्स्ट व्यू ऑफ दूधी पत्थर लेक। I know you want the dreams to come to life. I know just what you like. Don't be surprised. इसे झीलों की मलका कहा जाता है। पाकिस्तान में ये इंतहाई हसीन झील है, दूधी पत्थर। I know what you like 'cause I like it too. Now showing you from the closest angle the queen of lakes in Pakistan. इसे दूधी पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उन पर पड़ी बर्फ़ का अक्स जब इस झील के पानी में पड़ता है तो ये दूध की तरह सफ़ेद दिखता है। इसलिए इसका नाम दूधी पत्थर रखा गया है। दूधी मतलब दूध और सर झील को कहा जाता है। You don't like to be alone. You need someone to hold. It's what you need the most. I know you've waited for a night like this, one that you won't forget. You're thinking yes, I can read your mind. Yeah, I can read your mind. जिस बैग को पूरे ट्रैक पर उठाए रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। अभी यहाँ पहुँचकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि बैग उतारना ही भूल गया और बैग पहने हुए ही मैं पिक्चर और वीडियोस बना रहा हूँ। ये इतनी हसीन लेक है। I can read your mind.